स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोग की होस्ट मुनाहिल फैज़। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आईओएम का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। आईओएम का मकसद ज़ात पात की तकसीम के बगैर सोसाइटी की हेल्प करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के डिफरेंट वर्किंग एरियाज़ हैं, जिनमें बी माई वॉइस, जिसका मकसद है लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की अवेयरनेस देना और काबिल लोगों को टीम का हिस्सा बनाना। द नेक्स्ट वन इज़ मुझसे कहो, जिसमें हर मसले का इंडिविजुअल सेशन के ज़रिए हल तलाश करना है। नेक्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स फोरम, जिसमें स्टूडेंट्स को हर तरह की सपोर्ट की जाती है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उनके रिलेटेड सेशंस भी रखे जाते हैं। स्टूडेंट्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें बेसिक राइटिंग स्किल, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैरियर काउंसलिंग सहरे फहरिस्त हैं। द नेक्स्ट वन इज़ तालिबे किताब, जिसमें आज की नस्ल को किताब का शऊर देना है। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, जिनका नाम है सर आकिब सईद। आप शऊर ज़िंदगी किताब के राइटर भी हैं और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते पब्लिक स्पीकिंग का एक सेशन भी रिकॉर्ड करवाते हैं। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और आपका एक फेसबुक पेज भी है आकिब सईद के नाम से, जिस पर आप वक्तन फ़वक्तन मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और मोटिवेशनल के रिलेटेड कंटेंट भी अपलोड करते रहते हैं। पेशे के एतबार से आप एक उस्ताद हैं। शऊर के सफ़र को तय करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नामवर शख्सियात से मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया है, जिसमें सर कासिम अली शाह, सर काशिफ शहजाद, सर शेख आतिफ और जनाब उस्ताद मोहतरम अहमद रफ़ीक साहब सहरे फहरिस्त हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं सर की किताब शऊर ज़िंदगी से कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। सर ने लिखा है, अहम ये नहीं आप कितना अरसा उस्ताद की शागिर्दी में हैं, अहम ये है कि आप फैज़याब हुए कि नहीं। बाज़ लोगों की एक मुलाकात में ही ज़िंदगी बदल जाती है और बाज़ ताउम्र शागिर्दी में ही रह कर भी फैज़याब नहीं होते। इसका मतलब है कि शागिर्द में कोई खला है जो उसे फैज़याब नहीं होने दे रहा। Believe in yourself. No one will believe in you and your abilities if you don't believe in yourself. आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज का हमारा टॉपिक का नेम है हाउ टू ओवरकम फेयर। एक पब्लिक स्पीकर जब ऑडियंस के सामने जाता है, तब वो किसी खौफ का शिकार हो जाता है। तो मैं सर से पूछूंगी कि एक पब्लिक स्पीकर को क्या करना चाहिए कि उसका जो खौफ है, जो फेयर है, वो उस पर काबू पा सके, उसको कम कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुनाहिल आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में मेरा तारुफ करवाया। और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर नौजवानों से इंटरेक्शन का मौका दिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक स्पीकिंग के फियर के हवाले से है। एक जुमला अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। जैसे हमारे सर हसीब कहते हैं कि एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़का था वो दीवाना सा, अपने ख्वाबों पे वो मरता था। जब भी मिलता था मुझसे एक ही सवाल करता था, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं, ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और मैं उसको कहता था, ख्वाब डर की दहलीज पार करने से पूरे होते हैं। इसी तरह जैक ने कहा था, एवरीथिंग दैट यू वांट एवरीथिंग दैट यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो चीज भी आप चाहते हैं वो इंसान डर की दूसरी तरफ होती है। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, आप जिंदगी में पब्लिक स्पीकिंग की बात करें या कहीं भी बात करें, जो डर है ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, फियर की जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है या किसी भी चीज का है,
पब्लिक स्पीकिंग की अगर खास तौर पे बात कीजिए, कहते हैं दुनिया का ये दूसरा डर है, बहुत बड़ा डर है, ठीक है? लोगों से बात करने का डर है, या किसी आपको जब इंसान पैदा होता है तो कहते हैं 2 डर के साथ पैदा होता है। एक होता है वो ऊँचाई से गिरने का डर होता है उसको, एक होता है कि जब वो ऊँची आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है। तो उसके बाद जो बाकी डर हैं, ये वक़्त के साथ-साथ, हालात के साथ-साथ, जब वो इंसान उन हालात के अंदर रहता है, इंसान किसी से बात करता है, इंसान जब वो उस माहौल माशरे में रहता है तो उसके डर बनना शुरू हो जाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है ये पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये वक़्त के साथ-साथ जिस माहौल में आप रहते हैं तो आपका ये डर बनना शुरू हो जाता है, आपके डर आपके अंदर आ जाता है, ठीक है? जैसे आपने तो अक्सर लोगों को देखा होगा कि उनको कुछ किसी किस्म का खौफ नहीं होता, वो लाखों लोगों के सामने खड़े होके बात कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 2, 3, 4 लोगों के सामने भी बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डर आपके अंदर है, डर ये नहीं है, मतलब कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये आपके माइंड के अंदर है, ठीक है? आपके अपने अंदर है। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो इंसान का डर होता है, क्योंकि इंसान के अपने अंदर बसता है, ठीक है? तो लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे, तो हिम्मत जो होती है वो इस डर से बड़ी होती है। आप अगर हिम्मत करें तो उसको डर को ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से था कि पब्लिक स्पीकिंग में जो डर होता है, हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पे जाते हैं, जब आप बात करते हैं, ऑडियंस के साथ बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारा गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है? हमारी आवाज़ मद्धम होना शुरू हो जाती है, या जब हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जब हम ऑडियंस को देखते हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, हमने तकरीर बहुत ज़बरदस्त तैयार की होती है, लेकिन जैसे ही हम ऑडियंस के सामने जाते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हम माइंड में ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? अगर मेरे से तकरीर खराब होगी तो क्या होगा? या लोगों ने कुछ कह दिया, या मैं अच्छे से परफ़ॉर्म ना कर पाया, तो वो इश्माल की वजूहात होती हैं। या फिर ये होता है कि हमारा जिस्म काँपना शुरू हो जाता है, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो अब ये बहुत सारी वजूहात होती हैं, कुछ लोगों का जो नहीं है वो टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो अब इस डर को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? हम इस ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, ठीक है? मैं आपको कुछ टिप्स बता दूँगा, लेकिन इनके ऊपर अमल करके ही आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? जब तक आप इन पे अमल नहीं करेंगे, तब तक आपका ये डर खत्म नहीं होगा। वैसे डर के बारे में कहा जाता है कि डर बुरी चीज़ नहीं होती है। ये क्योंकि इंसान के अंदर फितरत में रखा गया है। अगर डर नहीं होता तो आप कहीं भी जाके कुछ भी करेंगे, गलत कर देंगे। जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता और आपके अंदर डर नहीं है, तो आप समुद्र में छलांग लगाएँगे और अपनी ज़िंदगी खो देंगे। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, ये भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास सही नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैंने बात क्या करनी है, ठीक है? तो आप जाके लोगों में ऐसे ही कुछ भी कह देंगे, तो जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हमारे हाँ, ये चीज़ बड़ी कॉमनली पाई जाती है कि डर बहुत बुरी शय है। डर बुरी शय नहीं है, लेकिन इसको लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर खत्म किया जाता है, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है? जैसे कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका डर खत्म होना शुरू होगा। डर के लिए होता है कि ना, आप फेस करें इसको। ये कहने से खत्म नहीं होगा। आप ये कहें कि मैं बस इस चीज़ को कहता रहूँ, सोचता रहूँ तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? डर के लिए होता है कि आप इसको फेस करें, इसका सामना करें। अब ये चीज़ है कि अगर ये नहीं होता है कि मैं ये कहूँ कि मैं जाके मुझे डर है पब्लिक स्पीकिंग से, या मैं इसको हिम्मत से जाके सामना करूँ, एकदम जाके मैं 50-60 लोगों के सामने बोलना शुरू कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। जब आप शुरुआत में आपने करना ये होता है डर को खत्म करने के लिए कि आपने एक करनी है, 3-4 लोगों से बात करनी है, ठीक है? अपने क्लासमेट से बात करनी है, उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, ठीक है? उनके साथ उस तरह उनके जो आपकी गैदरिंग है, जहाँ पे आपके दोस्त यार मिलके बैठते हैं, उन महफ़िल में बोलना शुरू करना है, ठीक है? जिस बारे में आपको पता है, आपने सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है। फिर आपने धीरे-धीरे आपने अपनी ऑडियंस को बढ़ाना होता है, फिर आपने उन लोगों में जाके बात करनी होती है। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जब आप इस चीज़ से गुज़रते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो जब आप 1, 2, 3, 4 लोगों से बात करते हैं, तो इस तरह आप करते-करते वक़्त आता है कि आपके सामने हज़ारों की ऑडियंस भी हो, तो आप बात कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, वो ये है कि आपके पास अपनी फ़ील्ड के बारे में, जिस बारे में आप बात करने जा रहे हैं, उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अपनी
फील्ड का, जिस भी बारे में आप बात करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक डर होगा, एक खौफ होगा, ठीक है? कि हम मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे सामने जो बैठा हो शख्स, तो ये क्या होगा? जो भी बोलने जा रहे हैं, उसको आपने जो भी सोचा हुआ है, ठीक है? इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है? आपके पास जो नॉलेज हो, आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो मैं नॉलेज कहने जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता ऑडियंस में से, ठीक है? तो उसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है, जब आप ऑडियंस में जाएँ, तो सबसे पहले अपने आप को ये फ़ील करवाएँ आप, वहाँ जाने से पहले, ऑडिटोरियम में जाने से पहले आप ये फ़ील करवाएँ कि आज गेम आपके हाथ में है। आज आप उस्ताद हैं, ठीक है? आज आप मास्टर हैं, आज जहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज आपको चार्ज दिया गया है, ठीक है? अपने आप को ये फ़ील करवाना होता है कि यार आज तुम कुछ भी करो, तुम्हें लोग कुछ नहीं कहेंगे। आज क्योंकि तुम्हें वक़्त दे दिया गया है, आज ये जितने लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा तुमने जो भी करना है करो, जिस तरह भी करना है करो। इस चीज़ को इस तरह से अपने आप को ओवरकम करना होता है, अपने आप को ये जो होप होते हैं ना हमारे अंदर, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अपने आप से सेल्फ टॉक करनी होती है, ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि नर्वसनेस कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दूसरी चीज़ होती है एक्साइटमेंट कि यार मैं जा रहा हूँ, मुझ में कुछ है तो उन्होंने मुझे बुलाया है, ठीक है? मेरे अंदर कोई बात है तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया है बात करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि अपने साथ जो फिर उसको सोचना इस तरह से होता है कि आप जा रहे हैं, इट्स मीन कि आपके अंदर कुछ है, इसलिए उन्होंने आपको मौका दिया है। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं आपके सामने। इस तरह से सोचना होता है। हमारे माइंड को झूठ और सच का कुछ पता नहीं होता। आप इसे जो कहेंगे ना, वो मान लेगा। मेरे एक टीचर हैं संदीप माहेश्वरी साहब, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ मानने का खेल है। अगर आप मानते हैं कि आपके लिए आसान है, तो आपके लिए सब आसान है। अगर आप मानते हैं कि आपके लिए मुश्किल है, तो आपके लिए सब मुश्किल है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि आप अपने माइंड में अपने आप से क्या कह रहे हैं? आप जब जा रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, तो आप उस वक़्त क्या सोच रहे हैं? ठीक है? आपके साथ जो अपने कहते हैं कि इंसान की किसी और के साथ जो गुफ्तगू होती है, वो उतनी मैटर नहीं करती है। जितनी कि आपकी अपने साथ गुफ्तगू मैटर करती है। तो जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, तो आपने सोचना ये हो पॉज़िटिव सोचना है, अपने बारे में पॉज़िटिव फ़ील करवाना है, एक्साइटमेंट के साथ जाना है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपको लफ्ज़ों से खेलना आना चाहिए, ठीक है? आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सकें। ये जब आप जा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप ऑडिटोरियम में चले जाएँ, जब आपका पहला लाइन जब आपने बोलनी है, तो वो कुछ इस तरह से बोलनी है कि जो लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है? जब आप एक बार लोगों के सामने एक एक बात आपने कोई भी एक जुमला रख लेना है, कि जो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें। जैसे जब मैं आया, तो मैंने क्या बात की, मैंने कहा डर के आगे जीत है। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आपको वो कविता भी सुनाई कि एक लड़का था दीवाना सा। फिर मैंने आपको एक इंग्लिश मुहावरा सुनाया कि ये चीज़ मतलब 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे प्रॉपर्ली याद थी, मुझे पता थी कि यार मैंने ये जाके कहना है आज। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो इस तरह से आप कोई शेर भी याद कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाके एक जुमला कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेंगे, 1 मिनट अगर आप खड़े हो गए वहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ, तो उसके बाद आपका वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मैंने ये कह लिया, उसके बाद मेरे लिए बोलना आसान हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ होती है कि जब आप लोगों की तरफ नहीं देखना। लोगों की तरफ नहीं देखने से मुराद ये नहीं कि आपने आगे-पीछे देखना है, मतलब लोगों में आँखें डाल के नहीं देखना। क्योंकि लोग आप वहाँ बैठे हैं, आपकी कि अक्सर औकात ये होता है कि आपके दोस्त बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके दोस्त आपको ना वो हँसाना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह के इशारे करते हैं, आपको थोड़ा-सा नर्वसनेस फ़ील करवाते हैं, ठीक है? आप प्रेज़ेंटेशन देने देने जा रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, तो ये होता ही है कि आपने उनके बिल्कुल सर के बाल के बराबर देखना है। उनको ये लगेगा कि आप उनकी आँखों में देख रहे हैं, ठीक है? आपने उनके सरों के ऊपर कोई चीज़ बराबर उनके सर के ऊपर ना पीछे कोई चीज़ फ़ोकस कर लेनी है, उसके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है? तो जब आप उस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, तो आपके लिए वहाँ पे बोलना आसान हो जाएगा। फिर ये एक चीज़ होती है, टेक्नीक यूज़ की जाती है विज़ुअलाइज़ेशन कि मतलब कि आप वो तस्वीर कशी करनी है अपने ज़हन के अंदर, आँखें बंद करके आपने विजुअलाइज़ करना होता है। ये थिंक एंड ग्रो रिच का एक जुमला है, एक टॉपिक है पूरा विजुअलाइज़ेशन के ऊपर कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको पहले विजुअलाइज़ करें अपने ज़हन के अंदर। अगर आपके माइंड के अंदर कोई तस्वीर नहीं है, अगर आपके माइंड के अंदर कोई मंज़िल नहीं है, तो आप उस मंज़िल पे नहीं पहुँच सकते। कहते हैं कि चीज़ें बाद में
दुनिया में आती हैं, इजादात बाद में होती है, सबसे पहले वो माइंड में आती है, मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आपने एक चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया हुआ, तो कल को आप वो नहीं बन सकते। आपका जो भी आपका डर है, आपका ये शौक है कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अपने माइंड के अंदर उसकी तस्वीर बनाएँ, अपने आप को यूँ फ़ील करवाएँ, थोड़ा-सा साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ़ विजुअलाइज़ेशन पे वो करना है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ-साथ विजुअलाइज़ेशन जिसकी ज़्यादा होगी ना, वो बंदा ज़्यादा आगे जा सकता है। वो ज़्यादा बंदा परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइंड के अंदर विजुअलाइज़ करेंगे अपने आप को, कि आप 1000 लोगों के सामने बैठे हुए हैं। देखें, जैसे आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में क्या होता है, वो ख्वाब हकीकत नहीं होता। आप सपना देख रहे होते हैं। उस ख्वाब मतलब ख्वाब देख रहे होते हैं, ख्वाब में आपको कुछ चीज़ आके डराती है और आप फ़ौरन से डर जाते हैं, या कोई चीज़ आपको बाइट करती है, ठीक है? वो आपको यूँ थोड़ा-सा काटती है, तो आपको फ़ौरन दर्द सा महसूस होता है और आप झटके से उठ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ रियल में हुआ है, लेकिन हालाँकि वो एक ख्वाब होता है। इसी तरह हमारा माइंड हकीकत में और जो अ, जिसे कहते हैं फेकनेस, इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। रियलिटी क्या है और फेक क्या है, इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। आप जिसको जो बताएँगे ना, ये मान लेगा, ठीक है? आप जब विजुअलाइज़ करते हैं, इसको लगेगा कि ये सच में हो रहा है। तो जब आप इस तरह से विजुअलाइज़ करें कि लोग आपको विजुअलाइज़ करें कि लोग आपको सराह रहे हैं, आपके लिए तालियाँ बजा रहे हैं, ठीक है? तो आपने विजुअलाइज़ करना होता है। इसको मेंटल मतलब कि या फिर आप आज के ज़माने में बहुत ईज़ी हो गया है कि आप वीडियोज़ बना के साथ चला सकते हैं। विजुअलाइज़ेशन के साथ उसके बाद आप वीडियोज़ बनाएँ अपनी, ठीक है? उसको यूट्यूब पे डाल दें, व्हाट्सएप पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, ठीक है? फिर ये है कि आप मिरर के सामने खड़े होके बात करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर ये है कि वहाँ पे बात करने के दौरान जब आप बात करें, तो आपने साथ-साथ साँस भी लेना होता है, थोड़ा-सा रुक करके। बात के दौरान जब आप कुछ कह रहे हैं, जुमला ले कह रहे हैं, उसमें आप थोड़ा-सा साँस भी लें। उसमें ये है, फिर ये है कि जब आप जहाँ पे आपको बुलाया गया है, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा उसको पहले विज़िट कर लें। जगह अगर मुमकिन है, तो अगर आपका स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे जाके थोड़ा-सा टाइम से पहले चले जाएँ, ताकि आप वहाँ के थोड़े-से उस माहौल से एडजस्ट कर सकें। इस तरह से मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपने इस डर को ख़त्म कर सकते हैं, इन चीज़ों को। तो आप जानिए अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ ये मैं कहता चलूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता जैसे तैरने के लिए सबसे पहले आप गहरे कुएँ में जाके या समुद्र में जाके छलांग नहीं लगाते। सबसे पहले आप क्या करते हैं, किनारे पे आप मतलब एक नदी पे तैरना शुरू करते हैं, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, ताकि आप डूब भी जाएँ तो आपको फ़र्क ना पड़े। मतलब आप वहाँ से वापस रिकवर कर सकें। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने ऐसे लोगों के सामने करनी है कि उससे आप अगर गलत भी हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, आपकी इमेज पे फ़र्क ना पड़े, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता कहते-कहते फिर आपने उसको बढ़ाना है। साथ ही साथ मैंने जैसे पहले बात की, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई थी, अपने नॉलेज को एनहांस करें, किताबें पढ़ें, लोगों को सुनना शुरू करें। और एक बात एक ये है कि हर बंदे के अंदर यूनिकनेस होती है, हर बंदे के अंदर। आपने अपनी उस यूनिकनेस को तलाश करना है, ठीक है? आपके अंदर क्या यूनिकनेस है? आप देखेंगे कुछ सर हसीब हैं, तो वो उनका हँसी-मज़ाक ज़्यादा होता है। सर कासिम अली शाह साहब हैं, तो उनका एक अपना मेथड है पढ़ाने का, समझाने का। तो आपका कौन-सा है? आपने उस चीज़ को तलाश करना है, अपने अंदर वो यूनिकनेस लेकर आनी है और आप जब उस यूनिकनेस को तलाश कर लेंगे, तो आपके लिए जब आप ऑडियंस में जाएँगे, तो आप उसके साथ डिलीवर करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, ये किसी के पास नहीं है। ठीक है? आपका डिलीवर करने का मेथड भी है, जैसा भी हो, मतलब कि उसको आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कर सकेंगे। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अब आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, तो मैं चाहता हूँ आप वो कर लीजिए, तो मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हर पॉइंट को। ऑडियंस में से अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो काइंडली चैट में बता दीजिए, वरना माइक अनम्यूट करिए। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग होते हैं, वो थोड़ा सा बोलने के बाद उनकी ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको सांस फूलने लगता है, बट उनमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा बोलने के बाद उनकी सांस की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक पब्लिक स्पीकर को क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि आप मतलब कहते हैं ना कि आप साँस जो नहीं है वो गहरा साँस लें, ठीक है? ये होता ये है कि जो हार्ट बीट हमारी तब तेज़ होती है जब आपको थोड़ा-सा माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है? हमारा फिर वो तो इससे ये होता है कि फिर आपका माइंड भी ब्लैंक होना शुरू हो जाता है, आप बोल नहीं पाते हैं। तो उसका यही तरीका है कि आप साँस को ना लेते रहें बीच में, थोड़ा-सा रुक करके साँस लें, थोड़ा-सा फिर यूँ
जो आपकी अपने आप को थोड़ा-सा फ़ील करवाएँ कि आप अच्छे से कर रहे हैं। आप मीन के ऑडियंस की तरफ देखें, लेकिन देखें कि आप अपने आप को जब फ़ील करवाएँगे ना कि यार ये देखो लोग मेरे सामने बैठे, मैंने इतना कर लिया, थोड़ा-सा ये मेंटल आपकी जो गुफ्तगू चल रही है आपके माइंड के अंदर ना, आप जब बात करें, मैं आपके साथ बात करूँ तो उसके दौरान भी ना मेरे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो वो जो चीज़ है ना उसको आपने सही से रखना है, काबू में रखना है। आप ये सोचें कि अगर आप अपना जिसे कहते हैं ना कि दूसरों के हाथ में अपना दे देंगे, इख्तियार दे देंगे, तो ये लोग ये कहेंगे, लोग ये ना कह दें, वो ना कह दें। इस चीज़ को आपने अपने पास रखना, लोकस ऑफ कंट्रोल से कहते हैं कि लोग कुछ भी कह दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें इस तरह से हैं कि एक तो प्रैक्टिस से काम होंगी कि आप जैसे-जैसे करते जाएँगे तो शुरू-शुरू में सबके साथ होता है, कभी साँस फूल जाती है, कभी आपकी बॉडी शेक करने लग जाती है, ठीक है? कभी आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो जब आप आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को 1 से 2, 2 से 3, 4 करते-करते ये चीज़ें आपकी ओवरकम होना शुरू हो जाएँगी। साथ ही साथ बात के दौरान जो है आपने पहले जैसे कहा कि साँस लेना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा-सा गहरा साँस लेना है आपने। मतलब एक जुमला बोला, उसके बाद थोड़ा-सा तवक्कुफ़ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आहिस्ता-आहिस्ता। तो ये है कि आपके पास बात करने के लिए अगला जुमला होना चाहिए या आपने कुछ वर्डिंग आपके पास आप वो पॉइंट आउट कर लें कि मेन पॉइंट्स कौन से इन पे बात करनी है, ताकि आपका माइंड ब्लैंक ना हो, आप उसको बोल सकें सही तरीके से। ठीक है? ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका सर। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली चैट में बता दीजिए, वरना अपना माइक म्यूट कर लें। ओके सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त एनीथिंग नाहिद? निकाला इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।